नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर वेलकम है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वन रक्षक भर्ती परीक्षा जो 2010 का पेपर है उस पर दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों जो पेपर है ये आपका 2010 का है दोस्तों, ठीक है। इससे पहले हमने 2016 का पेपर आपके बीच डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, 2016 का, अब 2010 के पेपर को। उसके बाद दोस्तों 2013 के दोस्तों जो एग्जाम्स हुए थे वन रक्षक भर्ती के, तो उन पर भी दोस्तों हमने डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए बता देने वाला हूँ कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो वहाँ पर आपको जो अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिल जाएंगे दोस्तों, और जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो भी हम दोस्तों हमारी तरफ से डालते रहते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जा रहा है, एक बार दोस्तों विजिट आप जरूर करें दोस्तों, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगामी आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है हमारे यूट्यूब चैनल पर वो आपको सबसे पहले दोस्तों मिल जाए। चलिए दोस्तों बिना वक्त को अपने जो है पेपर को देखते हैं कि उस समय दोस्तों ये दोस्तों टोटल जो क्वेश्चन है ये जीके से रिलेटेड है, और मेनली दोस्तों ये राजस्थान जीके से रिलेटेड उस समय के दोस्तों क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं अपने कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके बीच आ रहा है कि बातारी फुलवारी नामक लोक कथाओं के संग्रह की रचना किसने की थी, ठीक है। बातारी फुलवारी नामक लोक कथाओं का संग्रह विजयदान देता। कौन हो जाएंगे दोस्तों? विजयदान देता। इनका संबंध दोस्तों देखना कहाँ से आता है, बोरुंदा नामक स्थान है आपका जोधपुर के अंदर, वहां से इनका संबंध आता है 1926 के अंदर, वहां उनका जन्म हुआ था बोरुंदा जोधपुर के अंदर। विजयदान देता है, फिर इन्हें विजी भी कहते हैं, विजी, इन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं, राजस्थान का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपकी बातानी फुलवारी, तिडेराव, अलेकू, हिटलर, ये सभी दोस्तों इन्हीं की कृति है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इनको दोस्तों इस मतलब इन रचनाओं के लिए दोस्तों इन्हें बिहारी पुरस्कार, राउसी अवार्ड व राजस्थान रत्न भी मिला हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है कि जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य दोस्तों कौन सा है? कथक है। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथक है दोस्तों। उस समय आया था कि जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य, और जो मतलब तीन जो ऑप्शन के अंदर थे वो अन्य थे, और जो अपना एक है जो कथक था। और कथक दोस्तों ये आपसे पूछे कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो शास्त्रीय नृत्य भी आपका कथक हो जाता है, ठीक है। इसके दोस्तों प्रवर्तक है वो कौन से? भानुजी महाराज प्रवर्तक है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक भानुजी यहाँ पर दे भी रखा है, और भानुजी महाराज इसके प्रवर्तक है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय ख्याति के प्रमुख कलाकार कौन है? तो ये बिरजू महाराज है, बिरजू महाराज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों फैक्चुअल क्वेश्चन से दोस्तों इन आपको फैक्ट्स को अच्छे से ध्यान में रखना है कि राजस्थान जो जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कथक है, और कथक दोस्तों शास्त्रीय नृत्य, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? कथक है। और जयपुर घराने के दोस्तों इसके जो प्रथम प्रवर्तक कौन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके प्रवर्तक ध्यान में रखना आप, भानुजी महाराज को माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार को बिरजू महाराज को दोस्तों माना जाता है। और भी दोस्तों यहाँ पे व्याख्या में दिया कि यह कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है दोस्तों, ये जो कथक है, ठीक है, जयपुर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि भील व कालबेलिया जाति का प्रिय वाद्य यंत्र दोस्तों, ठीक है। प्रिय वाद्य दोस्तों यहाँ पे वाद्य यंत्र है दोस्तों, ये जो भील व कालबेलिया जाति है, ठीक है, तो ये इनका वाद्य यंत्र मोरचंग हो जाएगा दोस्तों। इनका जो प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? मोरचंग है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि कौन से लघु देवता की श्रेणी में आते हैं दोस्तों, ये 2010 के अंदर आया हुआ है कि गोगा जी दोस्तों। तीन इसके अंदर मान लो ऑप्शन के अंदर हो सकते हैं, पर कोई संत है, मुझे वो दोस्तों अभी क्लियर नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है यानी सीधा उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लोक देवता की श्रेणी में आते हैं गोगा जी। और भाद्रपद की कृष्ण नवमी को क्या कहते हैं? गोगा नवमी। गोगा नवमी का मेला नौर तहसील के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर बढ़ता है दोस्तों। गोगा जी की माता का नाम बाछलता, पिता का नाम दोस्तों, माता का नाम बाछल था, पिता का नाम जेवर सिंह चौहान था, पत्नी कमल दे थी। इनके दोस्तों गुरु कौन थे? गोरखनाथ थे, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ फैक्ट्स है गोगा जी से संबंधित है, लोक देवता गोगा जी से। और दोस्तों हाँ, और एक बात और है दोस्तों, ये पंचपीर में शामिल भी है दोस्तों। गोगा जी कौन है? पंचपीर में भी शामिल है दोस्तों। तो ये सभी आप बातें इनको ध्यान में लगा। भीलों की भाषा में डेपाड़ा का अर्थ है दोस्तों, ठीक है। तो ये तंग धोती से आता है दोस्तों। भीलों की भाषा में जो डेपाड़ा होता है उसको तंग धोती कहा जाता है दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है शायद एक बार आया हुआ है, और के अंदर भी शायद ये पटवार के अंदर आया हुआ है, ठीक है। पटवार के एग्जाम किसी न किसी एग्जाम के अंदर दोस्तों यही क्वेश्चन आया हुआ है कि डेपाड़ा का अर्थ है दोस्तों क्या है? तंग धोती से है दोस्तों, ठीक है, याद रखना आपको।
नेक्स्ट अपने देखते हैं कि राजस्थान का वह कौन सा जिला स्वतंत्रता से पूर्व सीधे ही ब्रिटिश शासन के अधिकार में था दोस्तों। तो कौन सा है दोस्तों, अजमेर है दोस्तों। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा का प्रदेश था दोस्तों। ये राजस्थान का जो ठीक है वह जिला था जो स्वतंत्रता से पूर्व सीधे ही ब्रिटिश शासन के अधिकार में था। फिर उनके ब्रिटिश जो है उनका मतलब केंद्र था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर, या फिर मेरवाड़ा प्रदेश भी कहें तो ये आपका मेरवाड़ा भी हो सकता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर अजमेर दोस्तों सही माना गया। नेक्स्ट अपने बीकानेर रियासत के भारत संघ में विलय के समय दोस्तों कौन थे महाराजा दोस्तों। तो ये जो शार्दुल सिंह दोस्तों। ठीक है, विलय के समय दोस्तों शार्दुल सिंह थे। आपको याद आ रहा है तो शार्दुल सिंह ने 1948 के अंदर ठीक है कंवर सेन को दोस्तों ये काम सौंपा था। बताइएगा जरा कौन सा काम था वो। तो वो काम था दोस्तों ये इंदिरा गांधी नहर डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, तो उस समय की बात है शार्दुल सिंह। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो इनको। तो मतलब ये हिस्ट्री से भी बन जाता है कि बीकानेर रियासत का अपने से कौन सा महाराजा पूछा है, जब भारत संघ में विलय के दौरान के समय। ठीक है, तो ये कौन थे, शार्दुल सिंह थे बीकानेर के। नेक्स्ट दोस्तों, भूमि युद्ध में जाते समय अपने पति को किस रानी ने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था दोस्तों। तो ये थी हाड़ी रानी। हाड़ी रानी बोले तो दोस्तों ये तो सहल कंवर थी दोस्तों। अपने पढ़ते हैं ना कि एक मेघराज मुकुल नाम से जो है मेघराज मुकुल ने एक दोस्तों सेनानी लिखी थी, सेनानी। ठीक है, मेघराज मुकुल ने लिखी थी सेनानी कि चुड़ावत काटे सेनानी सर काट दियो सतरानी। ठीक है, तो ये सतरानी कौन थी, हाड़ी रानी कौन थी, हाड़ी रानी सहल कंवर। हाड़ी रानी सहल कंवर। और जो चुड़ावत थे रतन सिंह थे, सलुम्बर के जागीरदार थे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका आ जाता है दोस्तों। ये उसी से आया हुआ कि युद्ध जो है युद्ध भूमि जाते समय दोस्तों किस रानी मतलब कौन थी, हाड़ी रानी दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन, किसने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया जिसके कारण पद्मिनी को जौहर का अपने सतीत्व की जो है रक्षा करनी पड़ी थी दोस्तों। तो उस समय दोस्तों आक्रमणकारी थे अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह पर आक्रमण किया था। रतन सिंह पर आक्रमण किया था। इसके अंदर जो है गोरा बादल, ठीक है, ये पद्मिनी के चाचा और भाई थे। ये दोस्तों उसके अंदर शहीद भी हुए थे दोस्तों। ये हिस्ट्री से भी दोस्तों आपका क्वेश्चन बन सकता है कि 1303 के अंदर। ठीक है, ये चित्तौड़ का दोस्तों प्रथम शाखा भी था। ठीक है, दुर्ग स्थापत्य कला में पढ़ते हैं कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा, कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग से रिलेटेड कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था, तो 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी था। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका नाम उसने अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम भी चित्तौड़गढ़ का बदल कर क्या रखा था, खिजराबाद रखा था। अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रखा था दोस्तों। ठीक है, ये भी आप फैक्ट्स को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है दोस्तों, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका दोस्तों अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी रहने वाला है। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि राजस्थान के किस प्रसिद्ध तीरंदाज को राष्ट्रीय तीरंदाजी कोच बनाएगा दोस्तों। ये लिम्बाराम दोस्तों, शायद उस समय का करंट अफेयर्स के अंदर से दोस्तों ये जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर लिम्बाराम रहने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 23 जुलाई को यहाँ पर क्या है 2010 को गंगानगर के अंदर 18 बीबी गांव में कौन सी योजना का आरंभ किया था। ठीक है, तो गंगानगर के अंदर आ जाता है 18 बीबी। उसके अंदर दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना दोस्तों, ये दोस्तों 2010 के अंदर है। तो ये 2010 का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर दोस्तों उस समय करंट अफेयर्स का दोस्तों ये जो क्वेश्चन यहाँ पर रहा था। ठीक है, आप यहाँ पे दो स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हैं। व्याख्या यहाँ पर दी गई है कि 23 जुलाई 2010 को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत श्री गंगानगर जिले के 18 बीबी गांव से की गई थी दोस्तों। तो यह योजना शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले को 225 गाँव में इनकी शुरुआत की गई है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों उस समय का दोस्तों यहाँ पर ये योजना थी, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। खैर दोस्तों, अपने जो आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 2010 के एग्जाम पेपर के अंदर आए हुए हैं। तो और देख लीजिए, जवाहरात उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है दोस्तों, जवाहरात उद्योग का। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, जयपुर। ठीक है, तो जयपुर इसका दोस्तों अपना राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। सोने पर रंग चढ़ाने की कला मीनाकारी भी कहाँ की फेमस है, जयपुर। मीनाकारी, सोने पर रंग चढ़ाने की कला मीनाकारी कहाँ की फेमस, जिसे हस्तकलाओं की आत्मा दोस्तों इसे कहते हैं, मीनाकारी को। ठीक है, सरदार कुदरत सिंह इसके अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कलाकार है दोस्तों।
पद्मश्री से अलंकृत कलाकार है दोस्तों सरदार कुदरत सिंह। तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर पढ़ते हैं कि लिग्नाइट आधारित बरसिंगसर ताप विद्युत गृह की प्रथम इकाई लोकार्पण 5 जून 2010 को किया गया है। राजस्थान के किस जिले के अंदर दोस्तों पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं कि लिग्नाइट आधारित दोस्तों जो है परियोजनाएं हैं या फिर जो लिग्नाइट कोयले की खाने हैं तो वो कहाँ पर है दोस्तों, बरसिंगसर, केसरदेसर, हाड़ला, नापासर, पलाना, ये सभी कहाँ पर है दोस्तों, बीकानेर के अंदर है। तो बरसिंगसर है दोस्तों, इसका लोकार्पण 5 जून 2010 को किया गया था दोस्तों। उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था दोस्तों। ये वर्तमान में कहाँ पर है दोस्तों, किस राज्य के अंदर, तो बीकानेर राज्य के अंदर दोस्तों आता है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर लिग्नाइट क्या है, लिग्नाइट, तो लिग्नाइट एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट की खान, कोयले की खान दोस्तों कहाँ पर है, पलाना के अंदर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पलाना के अंदर एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट आधारित कोयले की खान है। जबकि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है लिग्नाइट का उत्पादन के देखें तो दोस्तों कपूरडी आती है। और ये कपूरडी वाली खान कहाँ पर है दोस्तों, ये बाड़मेर के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट अपने देखते हैं यहाँ पर ये दोस्तों इसका जो है दिया है, व्याख्या दी हुई है इसकी। हाँ, नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में विस्तृत है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों के अंदर जो है विस्तृत है दोस्तों, जैसलमेर और बाड़मेर, इन क्षेत्रों के अंदर दोस्तों विस्तृत है। मुख्य रूप से देखा जाए तो जैसलमेर के अंदर इस मरु उद्यान के अंदर दोस्तों अपने को एक घास मिलती है, जिसे क्या कहते हैं, सेवण घास। सेवण घास जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, लिलोण। ये भी क्वेश्चन एक बार शायद किसी ने किसी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, लिलोण कहते हैं। सेवण घास का स्थानीय नाम क्या हो जाएगा, लिलोण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सेवण घास का स्थानीय नाम हो जाएगा लिलोण। कहाँ पर मिलती है, राष्ट्रीय मरु उद्यान पर हम कहें जैसलमेर के अंदर दोस्तों में मिलती है। एक प्रोटीन युक्त घास होती है जो कि अपने को इन क्षेत्रों के अंदर दोस्तों यहाँ पर मिलती है, एक प्रोटीन युक्त। और दोस्तों यहाँ पर सेवण, धामन, करण, अंजन, बूट, सूंगनी, ये सभी घास के ही प्रकार है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहने वाला है कि चंबल नदी का एक प्राचीन नाम दोस्तों, चंबल नदी के दोस्तों वैसे भी राजस्थान की कामधेनु, ठीक है, चरणवती नदी, ठीक है, पूर्ण जो है राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी, इस टाइप से कई मतलब इनको हमने कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका दोस्तों प्राचीन नाम दोस्तों इसका हो जाएगा चरणवती नदी, इसका जो है जो प्राचीन नाम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों अपने जो कुछ क्वेश्चंस थे जो कि अपने राजस्थान जीके से संबंधित दोस्तों ये वन रक्षक भर्ती 2010 के अंदर दोस्तों पुटअप हुए थे। तो उम्मीद करूँगा कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना दोस्तों। और मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ।